हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको आपने किया होगा अपने क्लास 12 में। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन उसका भी क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में आया हुआ है, इसलिए सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, बेसिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन इज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन एपी कर्व इज राइजिंग एमपी कर्व इज अबव द एपी कर्व। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका एपी और एमपी कर्व का। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो प्रोडक्शन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन चैप्टर आपके बेसिक में से है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ने पढ़ा हुआ एकदम बेसिक में। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, ताकि इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर पाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन किया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एपी है, एपी कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व, और ये जो नीचे की ओर जा रहा है ये क्या, एमपी कर्व है। ठीक है, एक्स यूनिट में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वाई में एपी अपॉन एमपी। अब आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि एमपी आपका, देखिए एमपी आपका क्या है, बड़ा है इस कंपेरिजन टू एपी। इनिशियल स्टेज में क्या है, एमपी ज्यादा है। देखिए एमपी यहाँ से ऊपर है, एपी है नीचे। ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे एपी इक्वल टू एमपी होगा। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं ये वाला जो कर्व है वो एमपी है, ये वाला एपी है। इस पॉइंट पे एपी इक्वल टू एमपी होगा, जहां पे एपी क्या है आपका, एपी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, एपी क्या है, मैक्सिमम। मतलब आप ये चीज ध्यान में रखिए कि फर्स्ट स्टेज में एमपी ज्यादा होता है, एमपी बड़ा होता है इस कंपेयर टू एपी। देखिए एमपी यहाँ पे है, एपी यहाँ पे, मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या है, एमपी आपका क्या होगा, बड़ा होगा इस कंपेयर टू एपी। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे एपी और एमपी दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब इस पॉइंट पे एपी के बराबर एमपी है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, एपी इज इक्वल टू एमपी, जहां पे एपी क्या है, मैक्सिमम। एपी क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद क्या होगा, एपी आपका फिर से देखिए यहाँ पे एपी यहाँ पे कम हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और एमपी आपका पूरा नेगेटिव हो गया, मतलब ओरिजिन से नीचे चला गया। तो आप देख सकते हैं इसके बाद क्या होगा, एपी आपका फॉल करेगा, एपी डिक्रीज करेगा और एमपी भी डिक्रीज करेगा। लेकिन एपी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन एमपी आपका क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पूरा सबको समझ लिया। इनिशियल स्टेज से आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था कि एमपी आपका, ये एमपी कर्व है, एमपी आपका बड़ा था इज कंपेयर टू एपी। एमपी क्या था, ग्रेटर था इज कंपेयर टू एपी। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट पे एपी इज इक्वल टू एमपी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एपी मैक्सिमम है। इसके बाद क्या हुआ, एपी आपका फॉल करने लग गया और एमपी भी फॉल करने लग गया, लेकिन एपी यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ओरिजिन से नीचे नहीं गया, लेकिन एमपी आपको क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये स्टेजेस आपको समझ में आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हेन एपी कर्व इज राइजिंग, एपी कर्व क्या हो रहा है, राइज हो रहा है एपी कर्व। ठीक है, एमपी कर्व इज अबव द एपी कर्व। एमपी कर्व क्या है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला गया, एपी कर्व इज राइजिंग। ठीक है, एपी कर्व क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एमपी कर्व क्या, अबव द एपी कर्व। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एमपी कर्व आपका राइज करेगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, सॉरी एपी कर्व आपका राइज कर रहा है, इनिशियल स्टेज में एपी कर्व आपका राइज कर रहा है, लेकिन एमपी कर्व देखिए, एमपी कर्व यहाँ पे देख सकते हैं फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जब एपी कर्व आपका राइज हो रहा है तो इस यहाँ पे क्या है, एपी
एपी छोटा एमपी से, मतलब कि एमपी बड़ा है एपी से। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपी कर्व इज राइजिंग। एपी कर्व यहाँ पे शुरुआत में देख सकते हैं एपी कर्व राइज कर रहा है, लेकिन एमपी कर्व क्या, एमपी कर्व क्या अबव है। एमपी कर्व देखिए ऊपर है, एमपी कर्व अबव है एपी से, ठीक है। ये चीज आपको लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख चुके हैं। अब लोग नेक्स्ट में आते हैं, AC कर्व इज फॉलिंग, MC कर्व इज बिलो द AC कर्व, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्केड्यूल बनाया है ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, और डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो AC और MC के बीच देखते हैं रिलेशनशिप, AC MC के बीच में। तो ये यूनिट्स है, ये AC है एवरेज कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि AC आप देख सकते हैं कि AC पहले 18 था, फिर 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 9 है, फिर ये 9.40, ठीक है। तो AC कर्व आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, MC कर्व भी डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए AC कर्व क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। AC यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है, MC भी आपका सॉरी ये आपका ये वाला AC है, ये MC। AC डिक्रीज हो रहा है, MC भी डिक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं AC डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे MC भी डिक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट में क्या होगा, AC के इक्वल टू MC, देखिए यहाँ पे क्या होगा, AC और MC दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए AC और MC क्या आपके इक्वल है, यहाँ पे AC इज इक्वल टू MC, ठीक है, इस पॉइंट पे। और देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया MC कर्व कट्स AC कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट, ठीक है। MC कर्व क्या करता है, कट करता है AC कर्व को, ठीक है। MC कर्व कट करता है AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। तो MC देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन आ सकती थी, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया कि MC कर्व कट करता है AC को, ठीक है, उसके मिनिमम पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, AC फॉल करेगा, MC भी फॉल करेगा। एक पॉइंट पे क्या होगा, AC और MC दोनों क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए MC आपका MC उसके बाद आपका इंक्रीज होने लगेगा और AC भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में, लेकिन जो MC है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, AC थोड़ा कम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज आप देख लिए। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि AC कर्व इज फॉलिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे AC कर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। और देखिए MC कर्व इज बिलो द AC, ठीक है। यहाँ पे AC कर्व फॉल कर रहा है और क्वेश्चन के MC कर्व क्या होगा, बिलो, MC कर्व बिलो है AC से, ठीक है। MC कर्व सॉरी ये आपका MC कर्व है, ये आपका AC कर्व। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे AC कर्व आपका ये है, AC कर्व ये है, ये आपका क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। और MC कर्व बिलो है, MC कर्व बिलो है AC से, ठीक है। एकदम सही सेंटेंस बोला गया है, हम लोग ने समझ लिया। देखिए क्या है, शुरुआत से देखिए, अगर इसके पहले आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कोई मिस्टेक हुआ होगा, देखिए यहाँ पे क्या MC कर्व क्या है, सॉरी AC कर्व यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब AC कर्व आपका फॉल कर रहा है, ठीक है। AC कर्व क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। और देखिए MC कर्व ये है, MC कर्व क्या है, ये है आपका MC कर्व, ये क्या है, बिलो है, ये क्या है, बिलो है AC से। MC कर्व नीचे है AC से, बिलो मतलब नीचे होता है। देखिए MC कर्व क्या है, बिलो है AC से, मतलब ये भी आपका सही है। आपको समझ में आ गया ना, AC कर्व फॉल कर रहा है और MC कर्व ये है, ये क्या है, बिलो है, नीचे है AC कर्व से, ठीक है। ये क्लियर हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है। आप लोग ने इसको डिटेल में समझ लिया, इसका मतलब इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2, तो आंसर विल बी तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, क्वेश्चन भी हो गया, हमारा छोटा सा कंसेप्ट भी हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन विद कंसेप्ट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो वो सारे वीडियोस को देख पाएंगे
और इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।